महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सियासी सहूलत के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने इख्तिदार के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन बीजेपी सिर्फ इख्तिदार के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ रहकर 25 साल बर्बाद कर दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने भी मजहब के नाम पर नफरत फैलाने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। इस तरह से मुख्यमंत्री शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि 25 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें सड़न तक पहुंचाने का काम बीजेपी ने किया। ये सच्चाई है। देश में बीजेपी जिन दलों के साथ जाती है, धीरे धीरे वो सारे दल को हड़प कर उन्हें खत्म कर देती है। हमें लगता है इसी के कारण कई दिनों से वे अलग कुछ किया जाए इस सोच में थे और 2019 के नतीजे के बाद उन्होंने फैसला ले लिया। हमें लगता है अब शिवसेना का विस्तार होगा। हमें लगता है सिलेक्टिव है। सावरकर की विचारधारा सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हिंदुत्व सिलेक्टिव है, ये बात सच है। हमें लगता है कि धर्म पे सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा हो, हमें लगता है यही घातक है। शिवसेना यही कहना चाहती है कि अपने धर्म पर गर्व करो, अपने धर्म पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाओ, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा फैलाना, नफरत फैलाना, ये गलत है। उधर महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी हुकूमत की खामियों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कुल मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते। एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तौहीन का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी लीडरों ने औरंगाबाद की क्रांति चौक इलाके में रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर सैकड़ों बरहम कारकुनों ने कांग्रेस लीडर के खिलाफ नाजेबा नारे लगाए और इंतबा दिया कि कांग्रेस लीडर को औरंगाबाद में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। क्रांति चौक में सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल मुजाहिरीन ने जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया और जबरदस्ती रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी लीडर और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के सदर संजय केनेकर ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस लीडर नाना पटोले का दिमागी तवाजुन बिगड़ चुका है। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में कोरोना की तीसरी लहर में हर रोज 1000 से ज्यादा मुतासरा अफराद सामने आ रहे हैं। शहर में भीड़ और हुजूम पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद बीजेपी लीडरों ने सरेआम कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों अफराद को जमा करके एहतजाज दर्ज कराया। इस देश के पंतप्रधान, वो देश के पंतप्रधान है, उनके ऊपर जो सोनिया गांधी का चेला बोलकर ये जो काम कर रहे हैं, ये इनको शोभा देते नहीं। इनकी और इनके पार्टी की टीआरपी बढ़ने से पहले गरिमा खत्म हो गई है। ये टीआरपी बढ़ाने को जा रहे हैं पार्टी का और इनका खुद का।
लेकिन इनको पता नहीं है यही कांग्रेस, ये टीआरपी के नाम में इन्होंने कांग्रेस की गरिमा खत्म कर दिया। यही कांग्रेस उनको पागलों के दवाखाने में दाखिल करने वाली है। अगर नाना पटोले ने यही बात जारी रखा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत बैठेगा नहीं, वो रास्ते पर आने वाला है। इस 15 दिन में अगर नाना पाटेकर संभाजी नगर में आते हैं तो उनके बदन के ऊपर कपड़े रखेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और उनके मुंह को काली लगे रहने। मुंबई में आज से सभी जमात के लिए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए तलबा ने खुशी खुशी स्कूलों का रुख किया। स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा औलियाए तलबा ने भी स्कूलों के आगाज को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे ने बताया कि औलियाए तलबा अगर बच्चों को महफूज समझ रहे हैं तो ही स्कूल को रवाना करें, बसूरत दीगर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं। आज से वापस से स्कूल रीओपनिंग हुआ है, इसके लिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। लेकिन बच्चों का हेल्थ का अभी ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज ये हम लोग सब बच्चों के पास से करके लेने वाले हैं। और जिस पेरेंट की परमिशन है वही बच्चों को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है। जो स्कूल ऑफलाइन आते हैं उनको ऑफलाइन सिखाया जाता है, बच्चों को जिगजैग से बिठाया जाता है, नहीं तो 1 by 1 बिठाया जाता है। और जो स्कूल में नहीं आना चाहते अभी भी तो उनका ऑनलाइन भी सेशन चालू रहता है। बच्चों की पढ़ाई कहाँ भी रुकी नहीं है, लेकिन अगर आमने सामने सिखाते हैं तो बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो उनकी हेल्थ की हम लोग परवाह करके हम लोग उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सीख भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्थ। तो हेल्थ देख के हम लोग उनको सिखा रहे हैं। मुंबई में मरकजी हज कमेटी के सदर दफ्तर वाक़ई हज हाउस में मुस्लिम तलबा तालिबात के लिए मुकाबला जाती इम्तहानात की तरबियत गाह में नशिस्तों को कम करने के मामले को लेकर महाराष्ट्र एक्टिविस्ट फोरम की एक वफ्द ने हज कमेटी के सीईओ याकूब शेखा से मुलाकात की। वफ्द ने सीईओ से 200 नशिस्तें बहाल करने और तलबा तालिबात को तमाम सहूलतें फराहम करने और सीनियर तलबा को मजीद मौक़े फराहम करने का मुतालबा किया। 1,500 रुपए जो सब्सिडी मिलती है स्टूडेंट्स को, वो सब्सिडी नहीं मिल रही थी, लेकिन सीईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि ये 1,500 रुपए सब्सिडी भी हमें मिलनी चाहिए और मिलेगी। और हम मुख्तार अब्बास नकवी साहब से गुजारिश करते हैं कि 100 की जो कैपेसिटी है, हमारे 100 की कैपेसिटी को बढ़ा के 200 करना लाजमी है, और इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम मुमकिन कोशिश करेंगे। हमने हमारी डिमांड रखी कि नया इंटेक 200 का होना चाहिए। उस इंटेक में बच्चों को कम से कम 3 साल तक यहाँ पे रखना चाहिए ताकि वो मुकम्मल पढ़ाई कर पाए। उसके बाद में फूड सब्सिडी के लिए खुद सीईओ साहब ने बोला है कि हम फूड सब्सिडी फुलफिल करेंगे। अब ये जो बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं तो वो मेंस क्लियर करने के बाद में फिर से उनको यहाँ पे लेने का वादा खुद सीईओ साहब ने किया है। आज एक डिस्कशन में एक अच्छी चीज ये निकल कर आई है कि जो महाराष्ट्र के और तमाम भारत देश के गरजू जरूरतमंद जिनकी पढ़ाई करने की हैसियत नहीं रहती, ऐसे बच्चों को यहाँ पे अच्छे पैमाने पे एजुकेशन दिलवाया जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। पहले ऐसे होता था कि जो जूनियर जो बच्चे होते थे उनके साथ कुछ सीनियर बच्चों को रखा जाता था, जिनके जो है तजुर्बे से जो है जूनियर बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन इस मर्तबा सीईओ साहब ने कहा कि सिर्फ जो है जूनियर बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा, सीनियर बच्चों को जो है यहाँ से हज हाउस खाली कराकर घर भेज दिया गया। हमने ये जो है पावरफुली डिमांड की है कि जिस तरह जो है पिछले सीईओ की तरफ से पिछली मर्तबा जो है यहाँ पर 200 का कोटा जो रखा गया था उसको कंप्लीट किया जाए। हमारी इस डिमांड को सीईओ साहब ने एक्सेप्ट भी किया और उन्होंने कहा कि भाई हम पूरा ड्राफ्ट तैयार कर जो है सेंट्रल मिनिस्टर जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उनको भेजेंगे। ये जो आज का डेलीगेशन था वो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए हुए लोग थे, जिनकी डिमांड थी कि हज हाउस में जो स्टूडेंट की कैपेसिटी है, जो यहाँ पे रेजिडेंशियल कोचिंग एंड गाइडेंस दिया जाता है, उसकी जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। अभी हमारे पास जो सैंक्शन डिस्टेंस है वो 100 की है। इनकी डिमांड ये थी कि साहब आप इसे 200 करें, तो हमने उनके प्रपोजल्स ले लिए हैं और हम मंत्रालय को इसको भेजेंगे
और यदि ये अप्रूव हो जाता है तो हम जरूर इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनका ये है कि साहब जितने मैक्सिमम मुस्लिम बच्चे हैं या बच्चियां हैं उन्हें ये जो इदारा है हज कमेटी ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छी सहूलतें फराहम करता है, उन्हें गाइडेंस देता है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा बच्चे कामयाब होंगे और ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का भला होगा। इसी सिलसिले में आज ये लोग हमसे मिलने आए थे और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। मुंबई हज हाउस में मुकाबला जाती कोचिंग में सहूलियात को बहाल करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को मकतूब रवाना करते हुए मुंबई के हज हाउस में जारी यूपीएससी कोचिंग सेंटर में 200 नशिस्तों को बहाल करने और सहूलियात को फराहम करने का मुतालबा किया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को मकतूब रवाना करने वालों में औरंगाबाद से रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, रुकने पार्लियामेंट फौजिया खान, समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी, भिवंडी से समाजवादी पार्टी से रुकने असेंबली रईस शेख और एमएलए रत्ना करगिट्टे समेत दिगर अरकान असेंबली शामिल हैं। हुकूमत महाराष्ट्र में मुमलकती वजीर बराए तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात संजय बंसोड़े ने हज कमेटी के सीईओ को मकतूब रवाना किया है। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने अभी हमारे दोस्त हैं कौम के बहुत ही हमदर्द हैं सिराज कुरैशी साहब, वो आए थे, उन्होंने कहा मुख्तार अब्बास नकवी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने उनको लेटर दिया। लेटर एक तो जो एनसीपी की वो हैं राज्यसभा मेंबर फौजिया साहबा, उन्होंने लिखा है, मेरे एमएलए ने लिखा है, एक मैंने लिखा है। ये सारे लेटर की कॉपी मुख्तार अब्बास नकवी को भेजे गए कि भाई जिस तरह से पहले हज हाउस मसूद खान साहब के उसमें चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, वो बीजेपी की सरकार में थे, अच्छा चल रहा था। इसमें जो सहूलतें पहले थी वो सहूलतें होना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो ऑफिसर यहाँ है नहीं, दिल्ली गए हुए हैं। हम उस पर कोशिश करेंगे, एहतजाज करेंगे और उनको मजबूर करने की कोशिश करेंगे कि वो जिस तरह पहले चल रहा था वैसे चले हो। औरंगाबाद शहर में कत्ल का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया है। शहर के टीवी सेंटर इलाके में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से में पुलिस को एक शख्स की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि मकतूल की शनाख्त सिद्धार्थ सालवे की हैसियत से की गई है। वो पेशे से मजदूर था। कत्ल इतनी बेरहमी से किया गया कि चेहरा और कमर का निचला हिस्सा जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश कत्ल की वजह हो सकती है। बताया जाता है कि मकतूल की अहलिया पिछले कुछ अरसे से शौहर से अलहदा रह रही थी। घरेलू तनाज़े पर मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। ताहम पुलिस का कहना है कि कत्ल की इस वारदात में एक से ज़्यादा मुलज़मीन मुलव्विस हैं और उनकी तलाश जारी है। कांग्रेस अपंग सेल ने बेसहारा और माजूर अफराद के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से रिहाइश का इंतजाम करने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस अपंग सेल के नुमाइंदा वफ्द ने महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अनीश से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम भी पेश किया। माजूरीन का कहना है कि औरंगाबाद शहर में माजूरों की तादाद का मुबेश 4000 के करीब है, जिनमें अक्सरियत बेघर और किराए के मकानात में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे अफराद को बाज़ाबाद किया गया तो माजूरीन अपने ख़ानदान का सहारा बन सकते हैं। बेरोजगार है, जिनके पास घर नहीं है, काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, को वक्फ बोर्ड जो तो जगह मुहैया कर दे किया जाए करे, ताकि मुस्तकबिल में वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने अफराद खानदान तो पाल सके। विकलांग लोग तो आज जो है तो विकलांगों के पास घर नहीं है, दाल नहीं है, आज वो बेचारे भीख मांगने पे मजबूर होते। रियासत महाराष्ट्र के पावरलूम शहर भिवंडी की मारूफ दरगाह हज़रत सैयद मलिक हुसैन शाह कादरी उर्फ दीवान शाह बाबा का सालाना उर्स जारी है, जहां भिवंडी पुलिस की जानिब से डीसीपी पुलिस के सीनियर अफसरान ने दरगाह शरीफ पर चादर पेश की और शहर के अमन सलामती के लिए दुआएं की। हर साल यहां दीवान शाह दरगाह उर्स में बड़ी भीड़ इकट्ठा हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के सबब गाइडलाइंस के साथ उर्स मनाया जा रहा है। मौजूदा दौर में मुसाबकत का दौर है।
स्कूली तलबा में मुसाबकती रुझान को परवान चढ़ाने के लिए असातिज़ा अमली सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ऐसा ही एक 2 रोज़ा वर्कशॉप बीड़ ज़िले के मंसूर हाई स्कूल में मुनक्किद हुआ। इस वर्कशॉप की ख़ास बात यह रही कि असातिज़ा ने तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात के तलबा तालिबात के लिए एक ऐसा मॉडल पर्चा सेट किया जिसकी मश्क से तलबा तालिबात IAS और IPS की तैयारी कर सकते हैं। वर्कशॉप की जिम्मेदारों का कहना है कि इस वर्कशॉप का मकसद बचपन से ही तलबा में मुसाबकती रुझान को परवान चढ़ाना है। वर्कशॉप की सदारत मोहम्मद इब्राहिम अनवरी ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से इल्हाज फारूकी, डॉक्टर इमरान खान और जावेद पाशा ने शिरकत की। विजन IAS 2030 वेयर एवरी लर्नर इज अ लीडर, इसके तहत हमने 2 दिन का वर्कशॉप रखा था टीचर्स के लिए, जहां पे टीचर ने 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक 6 सब्जेक्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए। हम ये चाह रहे हैं राइट फ्रॉम क्लास 3rd से बच्चा IAS IPS सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करे। इसी के तहत टीचर्स ने पूरे क्वेश्चंस माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाए। हर सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 100 के ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये पूरा कंपाइल करके सबको देंगे और हमारा मकसद ये भी है क्लास 3rd के बच्चे जो अपना बेसिक भूल चुके हैं वो भी हम इसमें ऐड करें। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कर्नाटक की अहम खबरों के साथ।